अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू वही रेसिपी कनेक्टिंग विद गुलारान अली। आज हम टेट 3 के रीजनिंग में पैटर्न सीरीज़ को देखने वाले हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। ए बी ब्लैंक स्पेस बी ए डबल डैश ए बी एंड डैश, मतलब हमको ऐसा पैटर्न यूज़ करना है आंसर में चाहिए जो खाली जगह में वो आ सकता है। तो ऑप्शन में से क्या हो सकता है? ए मतलब क्या चाहिए, यहाँ पर डबल ए है, यहाँ पर एक है, यहाँ सिंगल ए है, तो इसमें क्या आ सकता है? तो बी के बाद में क्या आएगा? तो सेकंड में ए एंड ए डबल ए, क्योंकि बी के बाद में किस तरह की मैच बन रही है, पैटर्न बन रहा है बी के बाद में डबल ए, मतलब बी और बी के बाद में क्या चाहिए? डबल ए। ये वाले पैटर्न के हिसाब से चलेंगे। तो बी के बाद में हमने क्या किया? डबल ए लगाया है। फिर नेक्स्ट में है फिर यहाँ क्या चाहिए? तब ए के बाद में फिर यहाँ बी के बाद में डबल ए होना, तो क्या लेंगे हम? यहाँ एक सिंगल ए आ गया है। बी के बाद में डबल ए, एक यहाँ पर एक पेयर हो गई है और यहाँ सेकंड पेयर एंड थर्ड पेयर। फिर बी के बाद में क्या चाहिए? तो बी के बाद में फिर एक और ए चाहिए। तो हमारा किस कौन सा ऑप्शन में बैठ सकता है ये आंसर? क्या? डबल ए बी और डबल ए कहाँ पर है? ऑप्शन 2 में। सेम यही पैटर्न ऑप्शन 2 में है, देन राइट आंसर ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, ए बी ब्लैंक स्पेस डबल ए ट्रिपल बी एंड ट्रिपल ए फिर डैश ट्रिपल बी एंड ए। मतलब हमको इस तरह का पैटर्न यूज़ करना है जहाँ पर ए में एंड बी इसमें कुछ प्लसिंग करनी पड़ेगी। जैसे हम ए में ए को प्लस किया 1, कितने हो गए यहाँ पर? 2a, मतलब यहाँ क्या चाहिए हमको? एक सेकंड, डबल ए ट्रिपल बी सिंगल ए है, मतलब 3b है यहाँ, तो उससे पहले क्या आना चाहिए यहाँ? तो यहाँ होगा 2b। फिर बी के बाद में नेक्स्ट में फिर यहाँ ट्रिपल बी है, तो 3b के बाद में 4b आता है, तो यहाँ 4b। अब हमारे पास में क्या है? लास्ट में 2b का यूज़ किया हमने, यहाँ पर b नहीं आएगा। फर्स्ट में 2b, फिर 3b एंड लास्ट में 4b। तो ऐसा ऑप्शन लेना है, ढूंढना है हमको जिसमें एक b आया हो, मतलब एक जगह आगे तो कुछ और है लेकिन b है, फिर यहाँ पर भी एक, लास्ट में भी b है। किस ऑप्शन में मिलेगा हमें? देखिए, जिसके शुरू में बी, इसकी शॉर्ट ट्रिक्स है कि जिसके शुरू में भी बी और लास्ट में बी कहाँ पर है? ऑप्शन 2 में। ये हमारा करेक्ट आंसर है। फिर भी आगे भी हम देखते हैं कि ए भी हमको बिठाना है खाली जगह में, तो ए कहाँ बैठेगा? तो ए यहाँ पर लिया है, मतलब 1a, फिर यहाँ पर कितना हुआ? 2a, फिर यहाँ पर 3a एंड लास्ट में सिंगल ए, इधर वाला सिंगल ए। तो राइट आंसर क्या हो रहा है हमारा? ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 3, डैश बी सी डैश सी ए बी ए डैश सी एंड डैश सी ए। अब यहाँ पर किस तरह का कौन सा ऑप्शन बैठना चाहिए? तो इसमें ए बी सी, फिर यहाँ क्या चाहिए? फिर बी सी ए, एक उल्टा और एक सीधा चलेगा, मतलब एक इंक्रीज में और एक डिक्रीज में, साइक्लिक ऑर्डर में भी चल सकता है, इसको इस टाइप से बोलेंगे।
फिर यहाँ पर हमने ABC लिया है, दूसरा BCA हुआ है। फिर यहाँ क्या चाहिए, CAB, फिर ABC, एंड यहाँ पर फिर क्या आएगा, BCA। तो ABCBB कहाँ पर है, किस ऑप्शन में है? अब ABCBB ऑप्शन फर्स्ट में, और यही हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पहले क्या है, ABC। अब ACB, A और B के बीच में C को लाएंगे, फिर यहाँ क्या आना चाहिए, D। अब ये A और B की जोड़ी और ये C और D की जोड़ी बन रही है। फिर यहाँ क्या आएगा, तो यहाँ फिर A and B और ये CC आ रहा है। फिर यहाँ B एंड C एंड लास्ट में D। तो AD ABCD किस ऑप्शन में मिलेंगे हमको, ऑप्शन फर्स्ट में। एंड लास्ट क्वेश्चन है A ब्लैंक स्पेस BB। उस पर ही डाल दिया लेके डबल A, फिर डबल P है, फिर यहाँ क्या चाहिए हमको, B, डबल B एंड डबल A। ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड मैच हो रही है। फिर आगे क्या चाहिए, पर फिर ट्रिपल A आएगा, एंड ट्रिपल B है, तो फिर लास्ट में ट्रिपल A एंड फोर्थ A। तो ये कहाँ मिलेगा हमको, डालने की। तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। ये थे हमारे कुछ पैटर्न के क्वेश्चन।